हरियाणा के किसानों को प्रगतिशील बनाने के लिए सरकार प्रयासरत है। साथ ही बागवानी विभाग से मिलने वाले सहयोग से किसान आगे बढ़ना सीख रहा है। बागवानी विभाग से जुड़े किसान आज कम लागत में अच्छा मुनाफा कमा पाने में सक्षम हो रहे हैं। ये बताता है कि किस तरीके से सरकार की तरफ से किसानों के लिए चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाएं एक अच्छे स्केल पर काम कर रही हैं और इससे कितना फायदा प्रदेश के किसानों को हो रहा है, ये साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। सरकार की एक कोशिश है कि प्रदेश का हर किसान खुशहाल जीवन बिता सके और खेती कर अच्छा मुनाफा कमा पाए। इसलिए तो सरकार कदम कदम पर किसानों की मदद को तैयार रहती है। ऐसे ही एक किसान है झज्जर के रमेश चंद्र, जो 3 एकड़ में सब्जियों की खेती करते हैं। वो खुद को सफल और खुशहाल किसान बताते हैं। किसान रमेश चंद्र ने बताया कि उन्होंने 2016 में आधुनिक खेती की शुरुआत की थी। हालांकि अब उन्हें इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी, लेकिन बागवानी विभाग के सहयोग से उन्होंने धीरे धीरे करके आधुनिक खेती के बारे में जाना और उसे अच्छे तरीके से सीख लिया। रमेश चंद्र बताते हैं कि उन्होंने 1 एकड़ में नट हाउस लगवाकर खेती शुरू की। तो वहीं आपको बता दें कि इसके साथ ही वह 2 एकड़ में अलग अलग जैविक खेती भी करते हैं। किसान रमेश चंद्र बताते हैं कि उन्हें दोनों ही तरीकों से खेती करने में अच्छी फसल मिलती है। किसान रमेश चंद्र नेट हाउस में खीरा और शिमला मिर्च की खेती करते हैं। इसके साथ ही अपनी 2 एकड़ की जमीन में वे आलू, गोभी, मटर, टमाटर आदि सब्जियों की जैविक खेती करते हैं। रमेश चंद्र सन ऑफ श्री जगत सिंह, गांव पाटौदा, जिला झज्जर का रहने वाला हूं। मैंने सन 2016 में 1 एकड़ में नेट हाउस लगवाया था। तब से शुरू करके अभी तक मैं जो है ना नेट में भी खेती करता हूं और बाहर ओपन जो फील्ड है मेरे 2 एकड़ के करीब, उसमें मैं ऑर्गेनिक खेती कर रहा हूं। खीरे की भी खेती करी है, शिमला मिर्च की, ये तो हम नेट हाउस में करते हैं। बाहर हमने आलू, गोभी, मटर, टमाटर और ये बेल वाली सब्जी, इनका उत्पाद करते हैं। प्रगतिशील किसान रमेश चंद्र बताते हैं कि ऑर्गेनिक खेती करने का उन्हें 100% रिजल्ट मिलता है। जैविक खेती करने से न केवल फसल अच्छी होती है, बल्कि इससे जमीन की उर्वरक क्षमता भी बनी रहती है। और किसान रमेश ये बताते हैं कि डीकंपोज के इस्तेमाल से सब्जियों का स्वाद भी बदल जाता है और सब्जियां और ज्यादा स्वादिष्ट बन जाती हैं। इसके साथ ही स्वास्थ्य का लाभ होता है और साथ ही बायो डीकंपोज के उपयोग से किसान बिना रसायन और उर्वरक के कीटनाशक की फसल उगा सकता है। इससे यूरिया, डीएपी या फिर एमओपी की आवश्यकता नहीं पड़ती है। बायो डीकंपोजर के इस्तेमाल से सभी प्रकार की कीटनाशक दवाइयों को 90% तक उपयोग कम हो जाता है, क्योंकि ये जड़ों से और तनों की बीमारियों को कम कर देता है। ऑर्गेनिक सौदे के अंदर जो भी हम अपना खुद का तैयार करते हैं, उनका रिजल्ट हमारे को 100% मिलता है। 2016 से ही मैं लगातार डीकंपोजर का इस्तेमाल कर रहा हूँ। उनसे बहुत ही जो है अलग टेस्ट रहता है और स्वास्थ्य के लिए बहुत ही बढ़िया लगती है। प्रगतिशील किसान रमेश चंद्र बताते हैं कि खेती की शुरुआत उन्होंने 1 एकड़ से की थी, लेकिन आज वे 3 एकड़ में खेती करते हैं। शुरुआती दौर में आधुनिक खेती और साथ ही नेट हाउस की जानकारी उन्हें नहीं थी, लेकिन बागवान विभाग से खेती के अलग अलग तरीकों की जानकारी मिली और अब वह एक सीजन में करीब 4 लाख की फसल की बिक्री कर देते हैं। शुरुआत में मैंने 1 एकड़ से शुरू किया था और अभी मैं 3 एकड़ में कर रहा हूँ। शुरुआत में एक तो हमारे को क्या है, इस चीज़ों का एक्सपीरियंस नहीं था, नेट हाउस के बारे में, इनके बारे में कुछ भी नहीं पता था। अभी आहिस्ता आहिस्ता हमारे को जैसे पता चला है, तो उससे हम जो है ना अभी नॉर्मल क्या है 4 लाख की फसल की बिक्री एक सीजन में हम कर लेते हैं। किसान रमेश चंद्र को खेती में सरकारी योजनाओं का लाभ भी बखूबी मिला है। उन्हें नेट हाउस लगवाने में विभाग से सब्सिडी मिली, इससे उन्हें काफी फायदा भी हुआ। वो बताते हैं कि सरकार और बागवानी विभाग से मिला सहयोग उन्हें खेती के क्षेत्र में और आगे बढ़ाने में मदद करता है। प्रगतिशील किसान रमेश चंद्र आज अपने सहयोगी किसानों से भी केमिकल रहित खेती करने की अपील करते हैं। वो कहते हैं कि इससे न सिर्फ हमारी सेहत बल्कि जमीन की सेहत भी अच्छी रहती है। प्रगतिशील किसान रमेश चंद्र आज अपनी सफलता के लिए बागवानी विभाग का आभार जताते हैं। उनका मानना है कि बागवानी विभाग से मिली जानकारियों ने ही आज उन्हें एक सफल और खुशहाल किसान बनाया है। डिपार्टमेंट से सब्सिडी के हिसाब से मैंने नेट हाउस लगवाया था। तकरीबन कुछ सब्जियां मेरी यहीं पे बिक जाती है, खेत में ही आ जाते हैं लेने वाले और यहीं से लेके चले जाते हैं।
जितना जमीन में जो अंधाधुंध हम खाद और ये कीटनाशक का प्रयोग कर रहे हैं, इसको कम से कम करो, जितना कर सकते हैं उतना कम करो। और जो भी ये चीज़ें सुभाष पालेकर जी ने और जो अपना राजीव दीक्षित जी ने बताई है, इनका उपयोग करो। इससे क्या है, हमारी ज़मीन की जो सेहत है वो भी अच्छी रहेगी और हमारी खुद की सेहत भी अच्छी रहेगी। हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से मैं उन सभी का धन्यवाद करना चाहूँगा, उनके सहयोग के लिए और उनके मार्गदर्शन के लिए। हमारा उनसे प्रति बहुत बढ़िया लगाव है, बहुत हमारी हेल्प करते हैं। हम उनका जो है तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करते हैं। करतार सिंह पलवल जिले के प्रगतिशील किसान हैं जो आधुनिक खेती के तरीके अपनाकर विभिन्न प्रकार की सब्जियां उगाते हैं। करतार सिंह का ये कहना है कि उन्हें बागवानी विभाग की ओर से मिले अनुदानों की मदद से उनकी पैदावार में काफी इजाफा हुआ है। हमने पैक हाउस और साथ ही स्टोर भी बनाए हुए हैं जहां किसान बेहद आसानी से अपनी सब्जियों को इकट्ठा कर उसे सुरक्षित रख सकते हैं। देखो, हमने पैक हाउस लगाए हुए हैं, ऑनियन स्टोर भी लगाए हुए हैं। और पैक हाउस में अभी किसान अपनी सब्जियों को इकट्ठा करते हैं, वहाँ से साफ सफाई करके और वहाँ से गाड़ी जो व्हीकल होते हैं हमारे उसमें लोडिंग करके तब ले जाते हैं। उससे भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। इसके साथ ही किसान करतार सिंह ने बताया कि उन्हें बागवानी में बांस स्केटिंग से कितना फायदा हुआ है। किसान बागवानी में स्केटिंग विधि का प्रयोग कर अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। आधुनिक युग की खेती में नई नई तकनीकों का आविष्कार किया जा रहा है। सब्जियों की खेती में ये एक ऐसी विधि है जिसे अपनाकर किसान अच्छा लाभ कमा सकते हैं। किसान पहले पुरानी तकनीक से ही सब्जियों को और फलों को उगाते थे, लेकिन अब किसान स्कैटरिंग तकनीक का इस्तेमाल कर खेती कर रहे हैं क्योंकि यह तकनीक बहुत ही आसान है। इस तकनीक में बहुत ही कम सामान का प्रयोग होता है। स्केटिंग बांस व लोहे के सहारे तार और रस्सी का जाल बनाया जाता है। इस विधि से खेती करने पर सब्जियों की फसल में सड़न नहीं होती क्योंकि वो जमीन पर रहने की बजाय ऊपर लटकी रहती है। करेला, टमाटर एवं लौकी जैसी फसलों को सड़ने से बचाने के लिए उनको इस तरीके से सहारा देना कारगर साबित होता है। पारंपरिक खेती में कई बार टमाटर की फसल अब जमीन के संपर्क में आने की वजह से सड़ने लगती है, लेकिन स्कैटरिंग तकनीक में ऐसी दिक्कतें पेश नहीं आती हैं। से हमें फायदे हैं कि एक तो प्रोडक्शन हमारा 1.5 गुना तो होता ही होता है, और दूसरा जो रेट डिफरेंस होता है वो ज़्यादा होता है। क्यों रेट आज हम वैसे ही नॉर्मल परंपरागत तरीके से सब्जियां बोएं और वो उसे मार्केट में ले जाएं तो उसके रेट बहुत डाउन होते हैं मंडियों में। और जो ये होती है इसकी क्वालिटी अच्छी निकलती है बम स्टैकिंग पे। अब हमने ये सब्जी लगाई है 3 फसल तो इसी टाइम खड़ी हैं। मटर है, मटर में ही हम मिर्च लगा देते हैं, मटर खत्म हो जाती है, मटर निकाल देते हैं, मिर्च चलती है। और इन पे गोभी लगी हुई है। तो 3 फसल हमने एक बार की फसल हमें 60-70 हज़ार रुपये भी दे देगी, तो 3 में लगा लो 2-2.5 लाख रुपए 1 एकड़ से मिल जाएंगे हम। तो ये तो बेनिफिट तो है ही है। हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट हमें स्टैकिंग पे मदद देता है, जिसमें 31,250 रुपये आते हैं, बम स्टैकिंग जिसे बोलते हैं। और मल्चिंग पे भी मदद देता है। मल्चिंग में 2.5 एकड़ पे 16,000 रुपये देता है, जिससे किसानों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। नमी भी बनी रहती है खेत में और खरपतवार है वो भी नहीं होती, उसमें जो लागत लगती है वो भी नहीं लगती है। पैक हाउस बनाए हैं, डिपार्टमेंट बनवाता है जिन्हें, इसमें करीब 1,65,000 रुपये डिपार्टमेंट मदद करता है। हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है वो भी हमें बेनिफिट देता है। और हम जब ग्रुप में इकट्ठे होते हैं, कोई जानकारी मुझे है, कोई आपको है, तो वो जब साझा होकर बैठते हैं और उस हिसाब से काम करते हैं तो बेनिफिट उससे होता है। जो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है वो किसानों की बहुत ज़्यादा मदद दे रहा है। श्री मनोहर लाल प्रदेश को विकास के पथ पर आगे बढ़ाने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। प्रदेश के अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुंचाना मनोहर सरकार का लक्ष्य है और इसी कड़ी में हरियाणा सरकार किसानों के हित में भी फैसले कर रही है। उन्हें दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करने में मदद कर रही है। प्रदेश सरकार की तरफ से किसानों को मिल रही सब्सिडी और योजनाओं के लाभ से ही आज हरियाणा का किसान आधुनिक खेती की ओर लगातार अपने कदम बढ़ा रहा है। प्रदेश का किसान आज जानता है कि कैसे कम लागत में अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता है।